यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अंगूठा अगर लग जाए तो दूर से मालूम होगा कि उतनी दूर धूल चिपकी हुई है। और मोटर सर्विसिंग स्टेशन पर काम करने वाले एक मैकेनिक से, जिसके सारे कपड़े कालिक से और तेल से काले पड़े हुए हैं, उस पर कुछ दाग पड़ेगा, एक कालिक और धब्बा लग जाएगा तो कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप का अंतःकरण शुद्ध है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आज हमारे भोजन में कोई दोष आ गया है, आज हमारी वाणी में कुछ दोष आ गया है। तो नारद बाबा कहते हैं कि सनकादिक जी को बता रहे हैं कि मैं जब विभिन्न तीर्थों में घूम रहा था तो ये अनुभव मुझको हुआ, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। विरक्त लोग सपरिग्रह हो गए। सपरिग्रह मैंने जो नहीं लेना चाहिए वो ले लेकर के अपना आश्रम भरने के फेर में पड़े हुए हैं। फिर सोचा कि चलो बाबा लोगों का, विरक्त लोगों का तो ये हाल है, अब घर में सदगृहस्थों के यहाँ चल के देखे, वहां तो धर्म पालन होता होगा, तो वहां जाके क्या देखते हैं, तरुणी प्रभुता गे। घर में घर वाले का प्रभाव नहीं रह गया है, घर वाली का प्रभाव हो गया है। जैसे चाहती है नचाती है पति को। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। माता पिता और गुरु से सलाह नहीं ली जा रही है, साले से और साधु से सलाह ली जा रही है। लिखा है श्याल को मैंने साला बुद्धिदायक, जीजा जी का कान भरता रहता है और जैसा चाहता है वैसा करा लेता है। कितने घर बिगड़ गए, कितने घर उजड़ गए। कन्या विक्रयणो लोभात, लोग लोभ के मारे बेटी बेचने लग गए। दंपति नाम च कलकनम, पति और पत्नी में कोई तालमेल नहीं, मुकदमा चल रहा है। मैं तुम्हारा छक्का छुड़ा दूंगी, केस लड़ा लड़ा करके। दंपति नाम चकलकनम, आश्रमा यवनैरुद्धा, अच्छे अच्छे आश्रमों पर यवनों ने अवरोध खड़ा कर दिया है, कब्जा कर लिया है। तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थों का और नदियों का भी वही हाल है। इनमें सब में प्रदूषण प्रदूषण भर गया है। देवतायतनान्यत्र दुष्टेर नष्टानि भूरिशा, देवताओं के मंदिर दुष्टों के द्वारा प्रचुर मात्रा में नष्ट कर दिए गए हैं। ये मैंने देखा। न योगी नैव सिद्धो वा, योगी नाम मात्र के भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। योगी योग युक्तात्मा, आजकल भी योगा कह करके घर घर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये योगा योग नहीं है। इसमें केवल नाक की सफाई कैसे होगी, गले की सफाई कैसे होगी, अंतड़ी की सफाई कैसे होगी, फेफड़ा की बीमारी कैसे दूर होगी, केवल इतना ही बताया। अब योग इतना ही नहीं बताता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्ति को निरोध करता है। निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यास, लेकिन लोगों ने इसी को योग मान लिया। न योगी, योग की 8 भूमिकाएं होती हैं, उसको अष्टांग योग कहते हैं। यम पहली सीढ़ी है योग की, यम। नियम दूसरी सीढ़ी है, आसन तीसरी सीढ़ी है, प्राणायाम चौथी सीढ़ी है। इसके बाद प्रत्याहार 5वीं सीढ़ी है, धारणा 6वीं सीढ़ी है, ध्यान 7वीं सीढ़ी है और समाधि 8वीं सीढ़ी है। वहां पर अगर पहुंचे तब तो योग, और वहां तक पहुंचने वाला योगी, और नहीं तो व्यायाम सीखने और सिखाने का धंधा कोई कर रहा है। आज के यौगिक केंद्रों में, हम सब जगह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश केवल शरीर संबंधी बातें बता करके, और इससे ये फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है,
इससे गठिया का रोग दूर होता है, इससे दम्मा का रोग दूर होता है, और इससे कुष्ठ रोग दूर होता है। यूं करोगे तो यूं होगा, यूं करोगे तो यूं होगा। इतना ही बता करके और अंत में आसन ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि तक कौन पहुंचाने वाला आश्रम दिखाई पड़ता है? बिरले। नारद जी कह रहे हैं कि न योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नर। ज्ञानी और सत्क्रिया वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। कल क्यों? बोले कलि दावानल लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलयुग दावानल बन करके धर्म के साधनों को भस्म करता जा रहा है, जलाता जा रहा है, दग्ध करता जा रहा है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजात कामिन्य केशूलिन्य संभवंती कलाव्य। जनपद अन्न बेचने में लगे हुए हैं और कामिनियां, औरतें अपनी इज्जत बेचने में लगी हुई हैं और विप्र लोग वेद बेचने पर लगे हुए हैं। मतलब कि हर जगह धंधेबाजी, मुनाफा, पैसा कमाना, बटोरना, यही दिखाई पड़ रहा है। कामिन्य के शुलिन्य संभवंत कलाव्य एवं पश्चन कलेर दोषान पर्यटन अवनिमहम। हे श्री सनकादिक भैया, इस प्रकार से मैं इस पृथ्वी पर अटन माने पर्यटन करते हुए घूमते फिरते यामुनम तटमापन्नो, यमुना जी के किनारे पहुंचा और वहां पर एक और दृश्य देखा। वो वृंदावन कौन सा है? यत्र लीला हरेर भूत, जहां हरि की लीला हुई थी, वृंदावन धाम। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। वहां एक आश्चर्य की बात हमको दिखाई पड़ी, वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं और वही मेरी चिंता का कारण बन गया। और दुनिया है, जैसा लोग करेंगे वैसा पाएंगे, उनके लिए हमको उतनी चिंता नहीं हुई। वहां तो मैंने अपने मन को मना लिया कि तेरे जाने जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। कोई अपने घर में कूड़ा कचरा बटोर रहा हो, गंदगी बटोर रहा हो, बीमारी का घर बटोर रहा हो तो बटोरे। कर्तव्य है हमारा भाई, घर को साफ सुथरा रखो। बता दें, नहीं माने अब हम कहां तक पीछे पड़े रहेंगे। हम तो अपना भवन, अपना घर साफ सुथरा, अपना अंतःकरण साफ सुथरा रखेंगे। हमने मन को समझा लिया। लेकिन जो वृंदावन वाला दृश्य देखा, वही मेरे विशेष चिंता और व्यग्रता का कारण बन गया है महाराज। बोले कौन सा आश्चर्य देखा, कौन सी घटना घटी देखी? तब बता रहे हैं, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयो। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विज्यमाना शतस्त्रीभिर् बुद्धिमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्। मैं जब वृंदावन में पहुंचा तो देखा कि वहां एक युवती, युवावस्था की एक सुंदरी महिला, एक देवी उदास होकर के, दुखी होकर के और अपने अगल बगल दोनों तरफ पड़े हुए दो बूढ़े जर्जर रोगी और बेहोश दो व्यक्तियों की ओर बार बार देखती है और कभी छाती पीटती है, कभी माथा कुटती है, रो रही है। यद्यपि उस युवती के और उस दोनों बूढ़ों के चारों ओर से घेरे हुए बड़ी सुंदरी सुंदरी देवियां
कोई पंखा हाँक रही थी, कोई जल का छींटा दे रही थी, कोई उसके पांव दाब रही थी, कोई उसकी सिर की मालिश कर रही थी, लेकिन उस युवती को सांत्वना नहीं थी। मैंने सोचा कि कोई घटना घट गई है क्या, कोई दुर्घटना घट गई है क्या, ये महिला क्यों दुखी हो रही है। इसके बगल में दोनों बूढ़े बेहोश रोगी जर्जर, ये कौन पड़े हैं, ये सेवा करने वाली, कोई पंखा हाँकने वाली, कोई जल का छींटा देने वाली, ये कौन है। चल के पूछना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, कोई संत हृदय व्यक्ति किसी दुखिया को देखता है तो उसके मन में सहानुभूति उमड़ती है, इसका कैसे भला करें, इसका कैसे कष्ट दूर करें। तो नारद बाबा कहते हैं कि दृष्ट्वा दूराद गतः सोहम, दूर से ही मैंने इस दृश्य को देखा तो मैं उनके नजदीक गया और मुझे अपने पास पहुंचते देख करके ही माम दृष्ट्वा चोत्थिता वाला, मुझे देख करके वो युवती उठ के खड़ी हो गई और विह्वलाचा ब्रवीद वचः, बहुत विह्वल होकर आर्त होकर के और वचन बोलने लग गई, कहने लग गई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे संत जी जरा थोड़ी देर रुकिए, मत चिंता मत नाशय, मैं दुखिया हूं, मेरे दुख को दूर करिए, मेरी चिंता को नष्ट करिए, क्योंकि आप संत हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आप जैसे संत का दर्शन सर्वथा अघ मने पाप को हरण करने वाला होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। मैं बहुत बड़ी दुखिया हूं महाराज, बहुत बड़ी समस्या में उलझन में पड़ी हुई हूं और हमारा भरोसा है, हमको विश्वास हो रहा है, हमारी आत्मा गवाही दे रही है कि बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति। आप मुझे कुछ समझा दीजिएगा, कुछ सांत्वना दीजिएगा, कुछ आश्वासन दीजिएगा तो मेरे इस दुख का दूरीकरण होगा, मेरा दुख दूर होगा और मुझे शांति मिलेगी। आपके दर्शन से मुझको लगता है कि आप कोई बहुत ऊंचे संत हैं, आपके वचन से मुझे जरूर शांति मिलेगी। आज मेरा अवभाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब भूरि भाग्य प्रचुर मात्रा में पुण्य का उदय होकर भूरि भाग्य होता है तब आप जैसे संत का दर्शन होता है। आज मैं अपने को बड़ी भाग्यशालिनी समझ रही हूं और लगता है कि अब मेरा दुख दूर होकर के रहेगा। मैं बहुत दुखिया हूं, मेरा दुख दूर करो महाराज, मुझे कुछ उपदेश दो, मुझे कुछ सांत्वना दो, मुझे कुछ यत्न करके मेरा कष्ट दूर करो महाराज संत जी। तब नारद उवाच, नारद जी कहने लग गए, किससे? अब तक तो सनकादिक जी से बात बता रहे थे और अब नारद जी कहते हैं कि मुझे नारद ने उस युवती से पूछा। अब उस युवती से कहने लग गए, कासित्वम, तुम कौन हो देवी? काविमऊ, ये दोनों तुम्हारे बगल में पड़े हुए जर्जर बूढ़े रोगी बेहोश, ये दोनों कौन है? कासित्वम पहला प्रश्न, काविमऊ ये दोनों कौन है? और नार्य का पद्मलोचना, ये कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली ये पद्मलोचना नारियां जो आपके चारों ओर से सेवा कर रही हैं, पंखा जल रही हैं और विविध प्रकार की सेवा कर रही हैं, ये कौन है? क्या कष्ट है आपको? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, विस्तार से खूब खोल खोल कर एक एक अपना दुख का कारण बताइए। मुझे कोई शीघ्रता नहीं है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको अमुक प्रोग्राम में इतने बजे पहुंचना है, बोले मैं ऐसी बात मेरे साथ नहीं। आप विस्तार पूर्वक अपने कष्ट को मुझसे बताइए, जहां तक बनेगा मैं आपका कष्ट दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पूछने पर बालोवाच, उस बाला ने, उस महिला ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। वो कहने लग गई, अहम भक्तिरिति ख्याता,
हे संत जी, इस लोक में मैं भक्ति महारानी के नाम से, भक्ति देवी के नाम से विख्यात हूं। मेरा नाम भक्ति देवी है। आम भक्ति ख्याता। और ये दोनों कौन हैं जो तुम्हारे अगल बगल मूर्छित जर्जर बूढ़े बेहोश पड़े हैं? बोले इमो में तनयऊ मतऊ, ये मेरे पुत्र कहे जाते हैं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। महाराज पहले कह देती हूं, आपके पहले भी कई लोग आए मुझे दुखिया देखकर पूछने के लिए, और जब मैं परिचय देने लग जाती हूं कि ये युवती भक्ति महारानी है और ये दोनों वृद्ध इनके पुत्र मेरे पुत्र हैं, तो लोग ताली बजाते हैं और चल देते हैं हंस करके। देखो, झूठ बोलने के लिए इसको वृंदावन मिला है। वृंदावन में झूठ बोल रही है, वृंदावन में आके। अरे भाई, मैं अपना परिचय दे रही हूं, आपके कहने पर इसमें झूठ क्या बोल रही हूं? अरे सरासर झूठ है। सत्य तो तब माना जाता जब मैया होती बुढ़िया और बेटे होते नौजवान, तब तो विश्वास की बात हो सकती थी। लेकिन मैया है तो नवयुवती और बेटे हैं बूढ़े जर्जर, मृत्यु शैया पर पड़े हुए बेहोश। ऐसा कभी हो सकता है? घटते जरठा माता तरुणों तने आविती। ये बात तो विश्वास की है कि माँ बुढ़िया हो और बेटे नौजवान हो, तब तो विश्वास किया जा सकता है। लेकिन बेटे तो बूढ़े जर्जर हो और माँ युवती हो, ये कैसे विश्वास किया जाए? लोग विश्वास नहीं करते हैं, हंसी उड़ा करके चल देते हैं झूठ बोलने के लिए। वृंदावन मिला है, वृंदावन में आके झूठ बोलते, माँ बनी बैठी, ऐसे कह कह करके लोग चले जाते हैं। और ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, मैंने अपना नाम तो बता दिया, आम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति नाम की देवी हूं। और इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र कहे जाते हैं। इनका नाम भी बता दूं, ज्ञान वैराग्य नामानौ। मेरे एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है संत जी वैराग्य। और मेरे अगल बगल जो खड़ी, कोई पंखा झल रही है, कोई जल का छींटा दे रही है, कोई पाम दाव रही है, गंगाद्या सरितश्चैमाः मत सेवार्थम समागता। ये गंगा यमुना सरजू सरस्वती इत्यादि नदियां उनकी अधिष्ठात्री देवियां हैं और ये आकर के मेरी सेवा कर रही हैं मुझे सांत्वना देने के लिए। लेकिन तथापि नच में श्रेय सेविताया सुरैरपि, इन दिव्य देवियों के द्वारा, इस स्तर की देवियों के द्वारा सुसेविता होकर के भी मुझे शांति नहीं है। ऊपर ऊपर से कोई तेल मालिश कर दे, लेकिन मेरे भीतर में शांति कहां से? YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आ जाएगी। ऊपर ऊपर से कोई पंखा हाँक दे, लेकिन मेरे भीतर में शांति कहां से आ जाएगी? भीतर में तो बेचैनी है। और किस बात की बेचैनी है? बोले कि मेरे पुत्रों की ये दशा देख करके मैं बेचैन। मेरे पुत्र, न आंख इनकी खुल रही है, न अधर खुल रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, न ताक रहे हैं और बेहोश पड़े जर्जर स्थिति में जैसे तैसे श्वास चल रहा है इनका। तो हमको डर लग रहा है कि कहीं इनकी अंतिम श्वासा हिचकी आकर के कहीं इनका प्राणांत न हो जाए। तो भला बताइए कि मां के सामने बेटों का ये हाल हो तो मां को हार्दिक क्लेश होगा कि नहीं? हाँ देवी, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन आपने अपना नाम और पता तो बताया, आप रहने वाली कहां की हो? आप अपना स्थान वगैरह भी तो परिचय बताओ। तब कहने लग गई वो युवती, इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता में विताप्यस्ति ताम श्रुत्वा सुखमावह। मैं अपनी आप बीती कथा घटना सुना रही हूं, सुनिए,
संभव है मेरा परिचय पा करके, मेरे जन्म कर्म की बात सुन करके आपको भी कुछ प्रसन्नता हो। मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश में, उत्पन्ना द्रविड़ेशाम। द्रविड़ देश मद्रास वगैरह वाला भाग जो है कहलाता है, जिधर श्रीरंगम इत्यादि क्षेत्र है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ, मैं थोड़ी बड़ी हुई। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरी खुराक मिली और मैं विकास को प्राप्त हुई। किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंचते पहुंचते मेरे केसों में सफेदी आने लग गई, मेरे आंख की ज्योति मंदी पड़ने लग गई, मेरे दांतों में कमजोरी आने लग गई, लगा मेरे भी हाथ पांव कांपने लग जाएंगे। गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं जरा जीर्ण कलेवर वाली होने लग गई। और इतना ही नहीं, तत्र माने वहां पर घोर कलेर योगात, कलयुग के घोर संयोग से, पाखंडई खंडितांग का, गुजरात में, अब तो गुजरात भक्त हो गया है जब से भक्त नरसिंह मेहता, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, जिनने गुजरात की धरती को पवित्र कर दिया, नरसिंह जी, जिनकी हुंडी चुकाई भगवान ने, जिनकी भात पैरावनी करी ठाकुर जी ने, जिनकी टूटी गाड़ी मरम्मत करके और हाँक करके ठिकाने पहुंचाए। जब से नरसिंह जी प्रकट हुए हैं गुजरात में, तब से तो गुजरात भक्त हो गया है। उसके पहले भक्ति महारानी कह रही है, आप अपना इतिहास बता रही हैं कि तत्र घोर कलेर योगात पाखंडी खंडितांग का, वहां के लोग बड़े पाखंडी हो गए थे उन दिनों में, और उन लोगों ने मुझे खंडितांग का करना चाहा, मैंने मेरा अंग भंग करना चाहा। ये कैसे आ गई हमारे गुजरात में? इसका क्या काम है? इसकी टांग तोड़ दो, इसकी कलाई मरोड़ दो, इसकी गर्दन मरोड़ दो। ये हमारे गुजरात में कैसे आ गई? वहां के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का, दुर्बलाहम चिरम जाता पुत्राभ्याम सहमंदताम। अपने पुत्रों सहित, मेरा ही नहीं, मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का भी वही हाल हो गया गुजरात में पहुंच करके, वहां के पाखंडियों के द्वारा। और हम लोगों को खुराक कई कई दिन हो जाती है, कई कई दिन हो जाते, इस गांव से उस गांव, उस गांव से, कोई हमको रोटी को नहीं पूछता कि चलो बेचारी आ गई है तो पूछ लो, भूख लगी हो तो रोटी खा लो, प्यास लगी हो तो पानी पी लो, कोई पूछने वाला नहीं। अब भूखी प्यासी घूमती फिरती कहां तक शरीर हमारा सुपुष्ट रहेगा? तो दुर्बला हम चिरम जाता पुत्राभ्याम सहमंदताम, मैं और मेरे दोनों पुत्रों के सहित दुर्बला हो गई, एकदम कमजोर। और वहां तक तो मैं कमजोर रही, लेकिन मैंने यह सोच करके कि भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी वृंदावन में, ब्रजमंडल में, चलो कुछ वहां शायद मेरी खुराक मिले, तो मैं वृंदावन में आई जहां अभी आपकी और हमारी भेंट हुई है। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मेरे केसों की सफेदी में फिर कालापन आ गया, मेरे नेत्र ज्योति में फिर सुधार आ गया। अब मैं, यहां वृंदावन वालों ने मुझे खुराक दी, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, जप के द्वारा, लीला के द्वारा, गायन के द्वारा मुझे खुराक दी। तो मुझे तो खुराक मिली, इसलिए मेरी वो जर्जरता और मेरा दुबलापन वो दूर हो गया, मैं पुनः पहले जैसी लगने लग गई हूं। लेकिन अत्रेमऊ, इस स्थान पर, इमऊ, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य ग्राहका भावात, यहां इनके ग्राहक का अभाव है। मतलब कि वृंदावन में भक्ति का आदर तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ नहीं।
ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में आदर नहीं है, बल्कि इनसे कहा जाता है कि भाई थोड़ा ज्ञान वैराग्य का भी भाव निभाओ। तो कहते हैं अरे तस्मान मद्भक्त योग युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेद्य। हमको ज्ञान वैराग्य से क्या लेना देना, हम तो अपने ठाकुर को प्यार करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, इसको छो दुलार करते हैं। हम वैराग्य बटोरने लग जाएं तो हम कस्तूरी और केसर का और मलयागिर चंदन कहां से लाएंगे? इसके लिए हमको तो हम ठाकुर को 56 भोग कहां से लाएंगे? वैराग्य बटोरने लग जाए तो हम ज्ञान की भूमिका में पहुंच जाएं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, तो हमारा ठाकुर तो भूखा रह जाएगा। हमको ज्ञान वैराग्य से क्या लेना देना? वृंदावन के लोग ऐसा कहते हैं। तो अत्रेमो ग्राहका भावा न जरामत मुंचत, इन दोनों की बुढ़ापन नहीं जा रही है, इनकी कमजोरी नहीं जा रही है, और ये बेचारे बुढ़ापे और कमजोरी के मारे मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। हे संत जी, मुझे अब अपना कोई दुख नहीं, मुझे कहीं घुटने में और किसी जोड़ में दर्द नहीं है, कोई कमजोरी नहीं रह गई है, कोई भूख प्यास की वेदना नहीं सता रही है, मेरा अब व्यक्तिगत अपना कोई दुख नहीं है, लेकिन महाराज मैं इन पुत्रों के दुख से दुखी हूं, इन पुत्रों के दुख से दुखी हूं। आप दयालु हो, मेरे भाग्यवश और इनके भाग्यवश आ गए हो, और संत साधु वे हैं जो किसी के बिगड़ते हुए काम को साध देते हैं। तो आप आ गए हैं तो हमारा बिगड़ता हुआ काम सध जाएगा। हमको लगता है अब आप कृपा करके इमौ तु शैतावत्र सुतौ में क्लिश्यता श्रमात् इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं तो सोच रही हूं कि मैं अब किसी ऐसे क्षेत्र में चली जाऊं जहां मेरे इन पुत्रों का भी आदर करने वाले लोग हों, इनका भी इलाज किया जाए और इनमें भी थोड़ी थोड़ी ताकत आने लग जाए और ये भी अपने पूर्व दशा को प्राप्त हो। त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतस्थितम। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि हम तीनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वृंदावन में आने से वृंदावन के प्रभाव से लाभान्वित मैं तो हो गई, लेकिन ये दोनों लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये वैपरीत्यम कुतस्थितम, ये विपरीतता कैसे आ गई? विपरीतता जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, घटते जरठा माता तरुणव तनयाविति। अनुकूलता तो ये है कि माँ बुढ़िया हो और बेटे नौजवान हो, लेकिन सो नहीं हो करके वैपरीत्यम कुतस्थिता। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।